तारीख को हम लोगों ने कल देहरादून के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में भी अलग जगह दी है। सबको पता है कि देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। राजधानी के अंदर धरने का होना सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा नासूर है। कल आप वहां पे देखते हजारों पुलिस वाले वहां पे कल पहुंच चुके थे। इतने हमारे एलयूसीसी वाले तो आए भी नहीं थे। उनको इतना डर है कि कहीं देहरादून में धरना चलेगा तो वाकई में ही सरकार गिरेगी। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, अभी हम लोग भाई संजय, भाई जय सिंह और सरस्वती और मैं, हम 4 लोग आपस में तय करेंगे कि हमने आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और मेरे एक सुझाव है, ये ऋषिकेश में 3 विधानसभाएं आती है, यमकेश्वर, नरेंद्र नगर और ऋषिकेश। अगर ये तीनों विधायक भी हमारे साथ आ जाए, हमें समर्थन दे दे, हम इनसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, लेकिन ये जनप्रतिनिधि है, उनको आना पड़ेगा, हमें इनको मजबूर करना पड़ेगा। ऐसे हमारे देहरादून में 10 विधानसभाएं आती है, हम लोगों को इनके पास भी जाना पड़ेगा, इनका समर्थन मांगना पड़ेगा। अगर ये हमारा समर्थन नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे हम समाज के सामने कहेंगे कि ऐसे जनप्रतिनिधि को कभी मत चुनना। अभी तो 25 वर्ष है इस प्रदेश को बने हुए, अभी तो युवा है ये प्रदेश। अब तो महिलाओं के दम पे आज राज्य बने, महिलाएं सड़कों में बाहर बहन सरस्वती के नेतृत्व में एसडीएम को खून भरा पत्र दिया गया। आज उत्तराखंड राज्य के अंदर 4 धाम यात्रा चल रही है। तमाम आप लोग, हम सब लोगों ने मिलके, चाहे वो सर्कल हो, कोटा हो, देहरादून हो, ऋषिकेश हो, हरिद्वार हो, श्रीनगर हो, हम सब ने चक्का जाम किया है, धरना प्रदर्शन किया है, रैलियां निकाली है और 3 बार उत्तराखंड माननीय मुख्यमंत्री आवास पहुंच किया है हम लोगों ने बहुत कम समय में आज माननीय मुख्यमंत्री कानों तक हमारी बात पहुंची है। मैं आप सबको ये भी बताना चाहती हूँ, अगर कोई माननीय मुख्यमंत्री को एलयूसीसी में गुमराह करेगा तो हम उसका घर बुलडोजर से उजाड़ देंगे, बता दिया। हम जेसीबी खरीद के लाएंगे, गलतफहमी में कोई भी उत्तराखंड का मंत्री और विधायक न जिए। हम जेसीबी खरीद के लाएंगे और उसका घर, चाहे वो कर्मचारी हो, मंत्री हो, विधायक हो, कोई भी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो पार्षद ही क्यों हो, अगर वो माननीय मुख्यमंत्री स्वामी जी को एलयूसीसी के बारे में गुमराह करेगा तो हम आज इस धरने के माध्यम से चैलेंज करना चाहते हैं, हम उसका घर बुलडोजर से उजाड़ देंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने उजाड़ा है, खत्म हो गया प्रदेश। आज 2 साल, 3 साल, 4 साल की बच्ची नहीं छोड़ी जा रही प्रदेश। मुझे भाषण देने नहीं आता है, लेकिन 26 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। आज इस प्रदेश को बचाने के लिए आज हम सड़कों में आए। माननीय मुख्यमंत्री ने हमारी बात सुनी, उन तक हमारी बात पहुंची। मैं तमाम एलयूसीसी के जितने संगठन पहले उनकी तरफ से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। मैं एक राजनीतिक संगठन से हूँ, उनको भी पता है कि मैं बहुत खतरनाक हूँ। मैंने यहाँ पे बोलना नहीं चाहिए, मैं एक अधिवक्ता भी हूँ, लेकिन तब मैं अधिवक्ता नहीं थे। हमने एक जज साहब का मुंह भी हमने काला कराया। हमने यहाँ विधायक को, नेताओं के सबके घरों में घेराव कराया, हर मुद्दे सदन से लेकर सदन तक हमने उठाया। आज मेरी बहन बता रही थी, पुलिस बर्खास्त वाले पुलिस डिपार्टमेंट की गलती थी। वो बच्चे के मेडिकल, फिजिकल रिटर्न करने के बाद खून में ड्यूट लग गया, बच्चों को निकाल दिया। उनको सिर्फ 2 जगह से पहुंचा तो संजय ने तीरी से भर दिया, पौड़ से निरस कर दिया। तो डिपार्टमेंट की कॉल थी, आप एक जगह पत्र भेजते, एक जगह कॉल लेटर भेजते उनके लिए। तो डिपार्टमेंट की गलती थी और हमने सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी। आज हमारे बच्चे 350 बच्चे नौकरी कर दिया। वो सब भी आपके समर्थन में आएंगे। वो अंदर रोड है, सब बच्चे वो भी सब परेशान है, उनके घर वाले भी एलयूसीसी में पैसे लगा चुके। प्रत्येक एक घर छोड़ के दूसरे घर में हर आदमी वो एलयूसीसी का पीड़ित है। लोग आ नहीं रहे, वो उनकी कमजोरी क्यों नहीं आ रहे हैं लोग। और हम अपने इस धरने के माध्यम से आज
सरकारी मंत्री है, उन पे आप नकेल कसिए, वो बताएंगे हमारा एलआईसी का पैसा कहाँ जा रखा है। क्योंकि अगर वो सच में उत्तराखंड प्रेमी होते, ये पर्वत क्षेत्र के चिंतित होते, पीड़ा होती है अगर हमारे प्रदेश की, तो वो निश्चित तौर पे आज धरने, जैसे हमारे श्रीनगर पे 18 दिन हो गए, वहाँ के विधायक वो एक दिन नहीं आए। अभी बहन आप लोगों से पर्सन पूछी थी, नगर निगम मेयर साहब वहाँ आई है, कौन है वहाँ पे? भंडारी हमारे श्रीनगर में आरती भंडारी निर्दलीय नगर निगम मेयर है, वो इनके धरने में 2-3 बार चले गए। तमाम पार्षद वहाँ धरने में चले गए और गणेश घोटाले चाहे कुछ भी हो, लेकिन धरने का समर्थन देने के लिए। अरे इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबको आना पड़ेगा भाई। इसमें ये महिलाएं बददुआएं दे रही तो फिर कहीं की नहीं रहेगी। आप लोग भी ध्यान रखना। अभी बहन राजेश्वरी ने गाना बना रखा है, बहुत सुंदर, मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ, आपको बहुत सुंदर। सभी लोग ऐसे कुछ न कुछ बनाते रहे। देखो लड़ाई बहुत लंबी है, पैसा जरूर मिलेगा। मैं आपको बता दूं 1 जून को हम सब लोगों ने जलाराम चौक से मुख्यमंत्री आवास देहरादून में कूच किया था। उसके बाद हम लोगों ने तय किया था कि हम 5, 7, 11 लोग जो भी हमारे डेलीगेशन होगा हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, लेकिन पुलिस ने वहीं पे हम लोग का कितनी बर्बादा करी, पहले देखा होगा, बहुत बर्बादा करी। लोगों के वहाँ कान के खोए, अंगूठियाँ खोई, मोबाइल खोए, पर्स खोए, बहुत दुखद विषय है। उसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम यहीं से कालीदास रोड से होते हुए पत्रीबाग में होते हैं मान्या मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। हमने कुछ बहनों से कहा जो बच गई है वो यहाँ शौर्य स्थल है चीड़बाग में, वहाँ रुकना, लेकिन आप लोगों को गाड़ी भेजी घड़ी के इंचार्ज साहब ने, आप लोगों को। उसके बाद वहाँ पे 2-3 घंटे हमारी वार्ता हुई। वार्ता होने के बाद खुद माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, अपने पीआरओ साहब को नीचे भेजा और उनसे हमारी वार्ता में उन्होंने हमें नोट कराया कि ये कागज हमको चाहिए। करे यहाँ के मुखिया बहुत चिंतित है इसको लेकर और लगातार उनसे बातचीत हो रही। बहन ने बताया, देखो मेरे बेटे ने कि कोई भी माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में फोन मत करो, अगर आप चाहते काम हो, ये अलग फोन करेंगी, ये अलग करेंगे, मैं अलग करूँगी, आशा अलग करेगी, भाई अलग करेंगे, काम नहीं होगा। हम मैं बात कर रही हूँ वहाँ पे, मेरी वार्ता चल रही है, बात चल रही है वहाँ पे और उन्होंने हमें समय भी देखा है। हम बात कर रहे हैं, काम तभी होता है जब उसमें सब लोग सहयोग करें, एक आदमी से बात करें। कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोलेगा तो थोड़ा काम हो गया, हमारे पास टाइम और दूसरा मेरे को प्रभारी बनाते हैं, मैं एक सदस्य नहीं बना पाई पार्टी में। हम तुम्हारे कामों में लगे, पूरे भारतीय से बात करने चाहिए चीज़ें, कहीं से तो काम बने। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने पीआरओ साहब को बैठाया, 2-3 घंटे बैठे और वहाँ पे उन्होंने हमें कागज लिखा है। मैंने संजू भाई और जय भाई को उनके ऑफिस में आके उनके ऑफिस में आई मैं और उनको मैंने नोट कराया कि ये कागज उन्होंने दिखाकर जो आपके पास और पेपर है वो भी हम लेके चले गए। तो 1-2 दिन जय भाई ने पूरी तैयारी करी। उसके बाद हमारी वार्ता चलती रही। तब तक यहाँ राजनाथ जी आ गया। देखा जी तो वैसे वीआईपी ने बनाया ना, राजनाथ जी आगे तो दिए हो गए। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बुलाया, हमारा टाइम था 7 बजे का, 7 बजे का टाइम था और उसमें पढ़ना रहो प्लस 4 लोग थे, 4 कोई भी जाएगा, पर 4 वही जाएंगे तो हम लोग इसमें हमको सब नॉलेज भी है, बात वगैरह भी जाएंगे। तो क्योंकि उन्होंने जाना था, इन्होंने जाना था, जय भाई ने और मैंने जाना था और ये लोग बहुत लेट हो गए, बहुत ही लेट हो गए। मैं बड़ी नाराज़ होती भाई कि बहुत टाइम लगा थी, इनके बिना मैं जा ही नहीं सकती अंदर, सारी फाइल इनके पास थी। तो उसके बाद हम लोग बहुत हमने इंतज़ार किया, बड़ी मुश्किल फिर उन्होंने कहा बिल्कुल महिलाएँ जाएंगी अंदर से, यही आया था कि महिलाएँ ही आएंगी, वार्ता करेंगे। हमने रिक्वेस्ट कर दिया हमारे साथ 2 भाई दोनों जाएंगे, लेकिन बड़ी मुश्किल से हमारे जय भाई हमारे साथ गए। उसके बाद मुख्यमंत्री से हमारे को वार्ता हुई, बताया आपने इन सबको वो आप सुनना चाहते। तो मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित है तुम्हारे पैसों को लेकर। उन्होंने कहा है कि इसमें फौजी लोग ज़्यादा है, बस हमने कहा 80% फौजी लोग हैं जो रिटायर्ड हुए, उन्होंने सब पैसा यहाँ लगा दिया। मलेथा में लोगों को पैसे मिले वो यहाँ लगा दिया, डैम के रेलवे के सब पैसा साहब यहाँ लग गया। साहब ने बहुत भूमिका से हमारी बात हुई, बहुत
आंसू है और कोई आंसू आ गए तो उन्होंने अपने आप रोक लिया। ये बहुत रोई, मैंने तो कंट्रोल कर लिया था अपने आप को। लेकिन धामी जी खुद हैरान है कि 800 करोड़ रुपए कौन हमारे यहाँ से उत्तराखंड की भोली भाली महिलाओं से टैक्सी लेते हैं। अपनी गैरी में क्षेत्रीय पार्टी में उत्तराखंड क्रांति दल से हूँ, लेकिन मैं हमेशा विरोध करती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की बहुत गाली गलौज करती हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि हम चाहते कि काम नहीं हुआ। उनकी आंखों में भी आंसू आए थे, मतलब आए गए थे। सर जय भाई तुमने देखा वो भी बहुत मतलब ऊपर तक आए गए थे। सरस्वती बहुत ज़्यादा वहाँ पे रोई, इन्होंने पूरी बात वहाँ पे रखी। फिर एक कौन थी वहाँ पे हमारे साथ की परमेश्वर से बोली थी, उन्होंने बात रखी, वो भी रोई। देखो रोना जायज़ था, पैसा 1 लाख 2 लाख का थोड़ी ना हिसाब है, ये 2.5-3 करोड़ का मामला है। तो धामी जी वाकई में बहुत गंभीर है, इसलिए मैंने कहा कोई अगर धामी जी को इस मैटर में अगर गुमराह करेगा तो उसका घर हम बुलडोज कर देंगे, चाहे वो तुम्हारे 37 ब्रांच मैनेजर हो, चाहे वो समीर अग्रवाल हो, क्योंकि धामी जी चाहते हैं कि पैसा कैसा निकले। अब इनका वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री ने डीजीपी साहब जो उत्तराखंड के डीजीपी है, महानिदेशक पुलिस डीजीपी साहब दीपम सेठ जी को फ़ोन लगाया, उनसे पूरी जानकारी ली कि इसमें क्या क्या हो रहा है। तो उनने कहा इसमें कार्रवाई हो रही है, हम भी गंभीर है इसको लेकर। और कुछ लोग अभी हम लोग उनके PRO साहब से बात हुई, हम भी अभी कुछ पत्र लेकर उन्होंने हमें मंगा है, कुछ कागज हमने उनको भी देना है। जो तुम्हारे 37 ब्रांच मैनेजर है और जो 11 लोग मुख्य रूप भूमिका निभा रहे हैं उनके खिलाफ भी देना है, शायद SIT की जाँच में बैठेंगे। उसके बाद उन्होंने जो सहकारी जो डिपार्टमेंट है उसके सचिव ज्वालकर जी है, उनसे भी उन्होंने 5-7 मिनट बात करी। उन्होंने उनको बोला कि गंभीरता से इसमें काम करिए, सब कुछ हो गया पहले। फिर उनके PRO खड़े थे वहाँ पे, उन्होंने अपने PRO से कहा कि नोट करिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ 2-3 दिन। दिल्ली जाने के बाद मैं पत्र लेके जाऊँगा भारत सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए पत्र लेके जाऊँगा और गंभीरता से इसमें काम करेंगे। तो मेरा मानना है कि धामी जी LUCC के जो पीड़ित महिलाएं हैं इनको जो भुगतान करना है उसमें बहुत गंभीर है, बहुत जल्दी शायद ये काम तुम्हारा होगा, बहुत जल्दी। और मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि अभी हमारा डोईवाला देहरादून डिस्ट्रिक्ट के श्रीनगर हमारा धरना शुरू है। आप लोगों के संपर्क में कोई भी कहीं और होगा, इन 4 लोगों को छोड़कर आप लोग उनसे बोले चाहे 1 बजे चाहे 2 ठंड में बैठे, चाहे 11 से 12 बजे 12 से 1 बजे, क्योंकि महिलाओं का अपने काम धंधे भी बहुत होते हैं। तुम लोग तो सब गृहिणी हो, तो सब लोग हमें फिर आगे सूचना देंगे कि दीदी यहाँ धरना शुरू हो रहा है।